जो कुछ आप अपने परिश्रम से कमाते हैं उसमें अगर आधा आधा खाएंगे, आधा बचाएंगे, तो कुछ दिन में आप धनवान हो जाएंगे। तो आप ही बताइए, आप धनवान बनना चाहते हैं कि दरिद्र? दरिद्र नारायण बनेंगे, लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, कि फैले हुए हाथ में कुछ देंगे? आप सहायता मांगेंगे कि सहायता करेंगे? आप दाता बनेंगे कि भिखारी बनेंगे? आपके अंदर परमात्मा है, परमात्मा तो दाता है, फिर आप दाता क्यों नहीं बनते? हर सबके अंदर परमात्मा है, और सबके अंदर परमात्मा है तो हर कोई दाता बने। कुछ चीजें आपके अंदर पहले से हैं और कुछ आप अर्जित करते हैं। जैसे बोली, आपके अंदर मीठी बोली की कोई कमी नहीं है, बोलते रहिए, कभी घटेगा नहीं। तो ये मीठी बोली के दाता आप हैं। अमृत बरसाते हैं, जब अमृत बरसाते हैं तो आप दाता हुए, भिखारी नहीं हुए। उसी तरह से आपके पास आंख है, किसी को दिख नहीं रहा है, रास्ता पार करा दिया आपने, तो वो दाता हो गए। मुंह है, सुंदर भजन सुनाते हैं, तो आप आनंद दाता हो गए। आप आनंद दाता तो हैं ही, आप हर आदमी की सहायता कर सकते हैं। जो आपके पास है उसी से सहायता कीजिए। गड्ढे में गिर गया, हाथ पैर आपके हैं, आप मदद करके उसको बाहर करिए। आपके पास दिमाग है, किसी को सही सलाह दीजिए, अंधेरे से रोशनी में लाइए। ये हुआ दाता। तो आप आनंद दाता हैं। हे प्रभु, आनंद दाता आप हैं, आप ही हैं। हे प्रभु, मैं आपको कहता हूँ, हे प्रभु आप आनंद बरसाइए सारी दुनिया में। अब दाता बनने के लिए शक्ति होना चाहिए ना, तो शरीर को स्वस्थ रखिए, शारीरिक शक्ति है। पढ़ लिख के विद्वान बनिए, आप दूसरे को सलाह दे सकते हैं, विद्या भी अर्जित कीजिए। और धन कैसे अर्जित होगा? जो कि सब उसी के पीछे पड़े हुए, चोर डकैत व्यभिचारी खूनी कतली सब इसी के पीछे पड़े हैं। माँ बाप को मार करके भी धन हथियाना। कंस ने अपने बाप को ही जेल में बंद करके गद्दी हथिया लिया था। तो यही तीसरी सबसे खतरनाक चीज है, धन। इसी के पीछे सब पड़े हैं। तो अगर आप धन किसी को मदद करना चाहते हैं, भोजन कराना है भाई, तो विष्णु भगवान करते हैं। विष्णु भगवान किसके बल पर करते हैं? लक्ष्मी के बल पर करते हैं। मतलब किसी को आप कपड़ा दे सकते हैं, धन नहीं रहेगा तो आप नहीं दे सकते। किसी को खाना दे सकते हैं, लेकिन आपके पास खाना नहीं रहेगा तो आप क्या देंगे? तो धनवान बनिए। पानी भी धन है। कोई प्यासा है तो आपके पास पानी है तो आप दे सकते हैं। बाकी धन वाणी है, तन मन धन, तीनों से आप ईश्वर की भक्ति कीजिए और तीनों ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। तो धन प्राप्त करने की सबसे बड़ी, परिश्रम कीजिए, बुद्धि लगाइए। परिश्रम करने से ज़्यादा आपको विद्वान बन के जब परिश्रम करते हैं तो परिश्रम भी कम पड़ता है और ज़्यादा आमदनी होती है। लेकिन अब लाखों डेली कमाइए और करोड़ों में खर्च है तो आप भी हमेशा भिखमंगा रहेंगे, हमेशा कर्जदार रहेंगे। आप अपने खर्च का, अपने आमदनी का आधा खर्च कीजिए, आप धनवान हो जाएंगे। जैसे बुढ़िया एक मुर्गी थी और जैसे उसको ज्ञान मिला वो हजारों करोड़ों की मालिक हो गई। एक लड़का अनाथ था और उसको ज्ञान हुआ तो उसने मरे हुए चूहे से करोड़पति बन गया। तो धन से कमाइए और कमाने के साथ साथ बचाइए, तो आप धनवान हो जाएंगे। और जब धनवान हो जाएंगे तो किसी को भी भोजन दे सकते हैं, किसी को भी वस्त्र दे सकते हैं, किसी को भी आवाज दे सकते हैं। तो सामर्थ्यवान बनिए, जिससे आप दाता रहिए। कमजोर रहेंगे तो आप भिखारी रहेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। तो धनवान बनने के लिए बचत और मेहनत, और बहुत सा धन प्रकृति ने दिया है, परमात्मा ने ही आपको दिया है, तो उससे क्या कीजिए? तो आप बनेंगे दाता। दाता को देवता कहते हैं। देवता अमर होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और लोगों के द्वारा वंदनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। आप हमेशा दाता रहिए। ये हे भगवान, भिखारी हम केवल आपके सामने रहेंगे, बाकी सारी दुनिया के लिए हम दाता रहेंगे।
सबकी सेवा करेंगे। सुखदाता, कौन से दाता? सुखदाता। लेकिन दुखदाता भी होते हैं, उनको राक्षस कहा जाता है, उनका स्थान नरक में है। जय हिंद, जय भारत।